हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 15 जून, तो हम लोग यहाँ पर आज 15 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सब जुड़ जाइए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर डेली ही जो है वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप सबको बता दूं कि हमारे जो यहाँ पर जैसे CGL की झारखंड सचिवालय की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो गई है। और इसके अलावा जो है वो JPSC मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो यदि आप JPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में। और साथ साथ यहाँ पर झारखंड सचिवालय की जो है वो यहाँ पर क्लासेस चल रही है। झारखंड सचिवालय के CGL की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए JL लर्निंग ऐप है। ठीक है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आप सर्च करिएगा JL लर्निंग ऐप या फिर JL भी लिखिएगा तो वहां पर आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स चल रही है, बहुत ही कम फी में ऑफर की अभी चल रहा है। तो ऑफर का यहाँ पर आप सब लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में 9 जून 2023 को भगवान बिरसा मुंडा का कौन सी शहादत दिवस जो है वो मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में 9 जून 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 122वीं जो है यहाँ पर शहादत दिवस मनाई गई है। कब मनाई गई है? यहाँ पर 122वीं यहाँ पर जो है शहादत दिवस मनाई गई है 9 जून 2023 को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 9 जून 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की 122वीं शहादत दिवस मनाई गई है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि 9 जून बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। इसी वर्ष 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। तब उनकी जो मात्र उम्र थी वो कितनी थी? 25 साल से भी कम थी। और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा जो भगवान बिरसा मुंडा थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो उलगुलान किया था उसने उन्हें भयभीत कर दिया था। अंग्रेज जो थे वो इनके कारण डरते थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों ने आंदोलन को ध्वस्त करने और बिरसा मुंडा को पकड़ने और मार देने में पूरी ताकत लगा दी थी। उस वक्त रांची जेल में उनकी मौत स्वाभाविक थी या फिर अस्वाभाविक थी, ये योजनाबद्ध तरीके से उन्हें मारने का षड्यंत्र किया गया था, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। ठीक है, उनकी मौत कैसे हुई और उसमें पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया था वो किस तरह से उसको बदला गया या क्या सच में वही चीज था, ये अभी भी संदेह बना हुआ है। क्योंकि उस जेल में अगर हैजा होती है तो सिर्फ एक को नहीं हो सकती है, क्योंकि और भी लोगों को हो सकती है, क्योंकि फैलने वाली बीमारी होती है। जबकि सभी लोग एक ही खाना खा रहे थे, एक ही पानी पी रहे थे, एक ही परिवेश में रह रहे थे, एक ही जगह में रह रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर ये स्वाभाविक था, अस्वाभाविक था या फिर योजनाबद्ध तरीके से था। ठीक है, ये रहस्यमय बना हुआ है, ये क्लियर नहीं है उस समय का। ठीक है, हालांकि उस समय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी भी मौजूद है संग्रहालय में, शायद आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ये उनकी मौत से संबंधित दस्तावेज प्रमाण नष्ट हो चुके हैं या अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे। ठीक है, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी फरवरी 1900 में हुई थी रांची जेल में बंद थे हुए। और 20 मई 1900 को पहले बिरसा मुंडा बिल्कुल ठीक थे। 20 मई को कोर्ट हाजत में उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें जेल लाया गया था और इलाज के बाद वे ठीक होकर चले गए थे। लेकिन 9 जून को उनकी हालत बिगड़ी, खून की उल्टी हुई और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम उसी शाम हुआ। कहा गया कि हैजा के कारण उनकी जो है वो मौत हुई है, आंतड़ी में खून जम गया था। तो उनकी मौत जो है वो का रीजन जो बताया गया था वो हैजा बीमारी बताया गया था। 9 जून 1800 को उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
तो उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो 15 नवंबर को उनका जो है वो जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड का भी नामकरण जो है वो किया गया है। 8 फरवरी 1900 को गृह विभाग के जेपी होवेट ने ब्रिटेन में विदेश मंत्री जो भारत के प्रभार में थे उसमें सर आर्थर गोडले को पत्र लिखा था कि छोटा नागपुर में मुंडाओं के रिंग लीडर बिरसा मुंडा और प्रमुख सहयोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये लेटर उस समय का लिखा गया था कि जो भगवान बिरसा मुंडा है, तो उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये यहाँ से लेटर जो है वो लिखा गया था, और अंग्रेज जो यहाँ प्रभार थे वो यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो भेजे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में उनकी कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है, तो 122वीं शहादत दिवस मनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड से किसने यहाँ पर जो है वो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। ठीक है, तो हाल ही में जो है यहाँ पर SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है पूरे देश भर में, इसमें झारखंड से किसने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सुहाना लकड़ा। कौन है, सुहाना लकड़ा है जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुहाना लकड़ा है जिन्होंने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली और भोपाल में जो चल रही है राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने यहाँ पर जो है वो 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया फिलहाल, और भोपाल में आयोजित एथलेटिक्स में झारखंड की सुहाना लकड़ा है जिन्होंने 100 मीटर हर्डल में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही साथ जो है झारखंड के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक से अपने राज्य का खाता भी जो है वो खोला, यानी कि पहला झारखंड राज्य को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। वहीं इसके बाद दिल्ली में जो चल रही है ताइक्वांडो इवेंट में झारखंड के जो जया शाह है वहां पर राजस्थान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा कबड्डी में झारखंड की टीम 61 अंक लेकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर गई है। SGFI का जो प्रतियोगिता हो रहा है उसमें झारखंड का परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर बेहतर हो रहा है, और यहाँ पर एक ही दिन जो है वो 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं झारखंड के टीम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है झारखंड राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं, जो पेंशनधारी हैं, राज्य के आंदोलनकारी हैं, दिव्यांग हैं व उनके अटेंडेंस को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना का शुभारंभ करेगी। अभी शुरुआत इसकी नहीं हुई है, ये योजना बनाई जा रही है और इसे जल्द ही लॉन्च भी किया जाएगा। तो ये जो योजना है इसमें क्या प्रावधान है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, उन सभी लोगों के लिए, यानी कि और उसके अलावा 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, ठीक है, या फिर जो है वो दिव्यांग हैं, राज्य के आंदोलनकारी हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर जो है वो मुफ्त फ्री बस सेवा की शुरुआत यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार करने जा रही है। तो ये योजना जो होगी इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ठीक है, क्या होगा इस योजना का नाम, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना होगा, और इसे लगता है हमें कि 1 सप्ताह के अंदर इसे जो है वो सरकार लॉन्च भी करने वाली है। ठीक है, तो और ये योजना का नाम क्या रखा गया है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना रखा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इस योजना में क्या क्या यहाँ पर प्रावधान किया जाएगा। तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 का शुभारंभ जो है यहाँ पर वो अगले सप्ताह यहाँ पर हो सकता है, और योजना की तैयारियों में यहाँ पर जो है वो अभी जो परिवहन मंत्री है कौन है वर्तमान में झारखंड में, जो है वो चंपई सोरेन है। कौन है, चंपई सोरेन है, जो कि परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है वो सभी चीजों का यहाँ पर जो है वो कहिए कि यहाँ पर जानकारी ली है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, राज्य के आंदोलनकारी हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए यहाँ पर मुफ्त बस सेवा की यहाँ पर जो है शुभारंभ करने जा रही है। और यहाँ पर अगर इस बस सेवा का यहाँ पर परिचालन जो हो जाता है और यदि कोई दिक्कत आती है तो इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यह तय है कि हर हाल में योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा, पढ़ाई,
हाट बाजार यानी कि जहां पर बाजार लगता है और रेल की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर परिवहन के जो यहाँ पर सभी अधिकारी थे वो मौजूद थे और यहाँ पर इसकी जल्द ही जो है वो यहाँ पर राज्य में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, और 1 रुपये में जो है बसों का निबंधन होगा, रोड टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के रूटों पर जिन बसों का परिचालन होगा उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 रुपये में किया जाएगा। ठीक है, जिस भी बस को यहाँ पर रखा जाएगा उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क जो लगेगा मात्र 1 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, और वाहनों का रोड टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। बसों का बीमा कराया जाएगा, अगर दुर्घटना हो जाती है तो पीड़ितों को मुआवजा भी मिलेगा। बसों के परिचालन को लेकर विभागीय स्तर पर बस ऑनर एसोसिएशन से जो है वो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, बात किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम बस जो है यहाँ पर वो शुरू करने वाली है जल्द ही, और इसका शुभारंभ जो है जल्द देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है एनसीआरबी 2021 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। ठीक है, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है उसके आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022 तक राज्य में 18 वर्ष से जो कम उम्र के कितने ऐसे नाबालिग लड़का और लड़कियां हैं जो ट्रेसलेस है। ट्रेसलेस है यानी कि उनका कोई अता पता नहीं है, उनको कोई ट्रैक जो है नहीं किया जा सकता है, उनको ट्रेस नहीं किया जा सका है अभी तक, जो लापता हो गए हैं। ठीक है, तो एनसीआरबी 2021 का ये आंकड़ा है और वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक जो 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के हैं लड़कियां हैं उनका यहाँ पर कोई जो है वो ट्रेस लेस है, यानी कि कोई इनका अता पता नहीं है। तो ऐसे कितने यहाँ पर झारखंड में केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 768। कितना हो जाएगा, 768 ऐसे केस जो है वो दर्ज किए गए हैं जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। ठीक है, कहाँ है, कैसे है, जिंदा भी है या नहीं है, कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर ये लगभग पिछले 7 सालों का ये आंकड़ा है और पिछले 7 सालों में 768 ऐसे केस हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, और ऐसे लड़के हैं जो 18 वर्ष से कम हैं और उम्र है उनकी, और वो लापता है, यानी कि उनका कोई यहाँ पर अभी तक लोकेशन नहीं मिला है। तो चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य के विभिन्न जिलों से लापता होने के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के 768 नाबालिग लड़का और लड़की ट्रेसलेस हो गए हैं, यानी कि उनका कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। यह आंकड़ा वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक का है ये, और इस दौरान राज्य के विभिन्न जिले से 4765, ठीक है, 4765 नाबालिग लापता हुए थे। ठीक है, इस दौरान पिछले 7 सालों में कुल इतने जो नाबालिग थे वो लापता हुए थे, और लापता होने के संबंध में पुलिस के पास शिकायत भी पहुंची थी, लेकिन इनमें से उक्त 8 वर्षों के दौरान 3997 लोग बरामद किए गए, यानी कि उनको खोज लिया गया, ढूंढ लिया गया, और बाकी जो बचे यहाँ पर 768 उनको यहाँ पर जो है वो लापता ही रह गए, उनके बारे में कोई सुराग पुलिस को जो है वो नहीं मिली। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में प्रत्येक साल कभी 500 से अधिक तो कभी 400 से अधिक नाबालिग लापता होते हैं, और लेकिन प्रत्येक साल 80 और कभी कभी 100 से ज्यादा नाबालिग जो है वो ट्रेसलेस ही रह जाते हैं, यानी कि उनका पता नहीं चल पाता है। ऐसे केस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार 123 लोगों को बलपूर्वक काम कराने के लिए जो है वो यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, और उनसे जो है वो यहाँ पर फिर उनको छुड़ाया गया, अपहरण किया गया था, और जबकि 4 का शारीरिक शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए यहाँ पर कहीं दूसरी ओर जो है वो 108 लोगों के मानव तस्करी घरेलू काम के लिए, 9 लोगों को मानव तस्करी बलपूर्वक शादी के लिए की गई थी। और इस तरह आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में जो लापता बच्चों का मामला है साल दर साल जो है वो गंभीर बनता जा रहा है, और भीख मांगने के लिए बच्चों की मानव तस्करी भी जो है वो की जाती है। तो ये मानव तस्करी, बाल तस्करी यहाँ पर झारखंड राज्य में जो है नाबालिग लोगों का, यहाँ पर बच्चों का जो है वो बाल तस्करी जो है वो काफी केस देखने को मिलता है, और इसमें काफी सुधार भी हुआ है, लेकिन और भी इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, वर्ष 2022 का जो आंकड़ा है यहाँ पर उसके मुताबिक सबसे ज्यादा 122 बच्चे जमशेदपुर जिला से लापता हुए थे, जबकि गुमला जिले से 52, लोहरदगा से 36, चाईबासा से 39, रांची से 29 और पलामू से 46 बच्चे लापता हुए थे। इस तरह पूरे राज्य से 694 नाबालिग लापता हुए थे, जिसमें 262 लड़के थे और 432 लड़कियां थी। हालांकि बराबर सिर्फ 560 लोगों को किया गया,
जबकि 134 लोग ट्रेसलेस जो है वो यहाँ पर रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं, वर्ष 2021 का है और वर्ष 2015 से लेकर यहाँ पर वर्ष 2022 का है कि यहाँ पर कितने लड़के जो है वो लापता हुए, लड़कियां कितनी लापता हुई, कुल कितना संख्या उनकी है, कितने बरामद किए गए यानी कितने को ढूंढ लिया गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितने लड़कों को ढूंढा गया, कितनी लड़कियों को ढूंढा गया, कुल कितने यहाँ पर ढूंढे गए हैं और कितने ट्रेसलेस रह गए हैं यानी कि उनका जो है कोई अता पता नहीं चल पाया, ऐसे कितने रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये रिपोर्ट में सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है और झारखंड में मानव तस्करी जो है वो काफी गंभीर मामला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 5th नंबर, झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन ड्रैगन बोट भारतीय कैंप में चयन किया गया है। ठीक है, तो ड्रैगन बोट भारतीय टीम में यहाँ पर किया गया है, ऐसे खिलाड़ी झारखंड के कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 यहाँ पर खिलाड़ी हैं, 6 यहाँ पर जो है वो भारतीय कैंप में 6 लोगों का चयन किया गया है। ठीक है, तो झारखंड से बिलोंग करते हैं सभी लोग और इनका चयन जो है वो भारतीय टीम में ड्रैगन बोट भारतीय कैंप में इनका चयन किया गया है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो प्रतियोगिता होती है ना, प्रतियोगिता ड्रैगन बोट, उसके लिए यहाँ पर चयन किया गया, स्पोर्ट्स सही है। तो झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन ड्रैगन बोट के भारतीय कैंप के लिए किया गया है। इसका आयोजन जो है वो 13 से 16 जून तक यहाँ पर कोलकाता में किया जा रहा है और 16वीं विश्व ड्रैगन बोट चैंपियनशिप जो आयोजित की जाएगी वो 7 से 13 अगस्त तक थाईलैंड में और 19वीं एशियन गेम्स चीन में सितंबर में आयोजित की जाएगी। तो इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का यहाँ पर जो है वो चयन किया गया है, उनकी कंप्लीट जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर उनका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, जो टॉप यहाँ पर प्लेयर होंगे। ठीक है, तो प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का चयन कोलकाता में आयोजित कैंप के जरिए किया जाएगा और कैंप में बिरसा टोपो है, तिलेश्वर मुंडा है, सुलेखा कुमारी है, पूजा कश्यप है, नीलू कुमारी है और अंजू कुमारी यहाँ पर शामिल है। तो ये झारखंड से 6 ड्रैगन बोट के लिए यहाँ पर जो है खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है रांची से पटना के बीच। ठीक है, रांची से पटना के बीच जो है वो एक स्पेशल ट्रेन, ठीक है, जो आप सभी नाम सुने होंगे और इसके सभी लोग इसमें ट्रैवल भी करना चाहते होंगे। ठीक है, और ये ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, तो रांची से पटना के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जो है वो कब किया गया है, यानी कि वो अभी यहाँ पर ये ट्रायल किया गया है, चेक किया गया है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से रेल ट्रैक में जो है वो ट्रेन चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, कोई तकनीकी समस्या तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर ट्रायल किया गया है और ये पटना से रांची के बीच चलेगी। ठीक है, तो इसका ट्रायल जो किया गया है वो कब किया गया है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 12 जून का इसका यहाँ पर ट्रायल किया गया है, टेस्ट किया गया है कि आखिर ये जो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस है, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये सफलतापूर्वक चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, कोई तकनीकी समस्या या फिर और किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो ये ट्रायल किया गया था और ये सफलतापूर्वक 12 जून 2023 को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची से पटना के बीच प्रस्तावित जो वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस ट्रेन का जो यहाँ पर ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है वो 12 जून 2023 को किया गया है। इस दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई और अब जल्द ही नियमित परिचालन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ट्रायल सफल होने पर इसका भव्य उद्घाटन समारोह किया जाएगा और ट्रेन के उद्घाटन राजेंद्र नगर पटना में होगा, क्योंकि ट्रेन की मेंटेनेंस की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे को दी गई है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को दी गई है। तो ये पटना यानी कि राजेंद्र नगर पटना में इसका जो है वो सारा यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य होगा। यह ट्रेन कहाँ झारखंड में कहाँ से होकर गुजरेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा शहर में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो गुजरती है या ठहरती है, इस तरह से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हजारीबाग, बरकाकाना, सिंधवार, सांकी, टाटीसिलवे और रांची के बीच ये नवनिर्मित जो रेल लाइन है उसमें ये चलेगी। ठीक है, तो ये कहां पर चलेगी, हजारीबाग, बरकाकाना, सिंधवार, सांकी, टाटीसिलवे और रांची के बीच में ये जो है वो यानी कि इन शहरों से झारखंड में होते हुए, स्टेशनों से होते हुए गुजरेगी यहाँ पर। ठीक है,
पटना से रांची की दूरी इस ट्रेन से महज जो है 6 से 6.5 घंटे में पूरी होगी। इसमें 8 एसी चेयर कार की सुविधा होगी। इसके अलावा प्रत्येक कोच 4 आपातकालीन पुश बटन के साथ जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली से युक्त होगा। यह ट्रेन करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। तो मात्र जो है वो 5 से 6 घंटे में यहाँ पर रांची से पटना जो है वो आप आ और जा सकते हैं। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस इमेज में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और यही जो है इसका यहाँ पर ट्रायल अभी किया गया है 12 जून 2023 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है वो अप्रैल 2023 माह का डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है। जो 112 आकांक्षी जिले हैं उसकी रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पर देश भर में तो ऐसा कौन सा जिला था जो पहले स्थान पर रहा था इन 112 जिलों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। अप्रैल 2023 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई थी डेल्टा रैंकिंग, उसमें पूर्वी सिंहभूम जो है वो देश भर में पहले स्थान पर रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो 112 आकांक्षी जिलों की सूची में अप्रैल 2023 माह का जो डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है, पूर्वी सिंहभूम कंपोजिट स्कोर मार्च 2023 में जो है यहाँ पर 58.3 था। तो वहीं 2000 अप्रैल में जो है 23 में बढ़कर 60.4 हो गया है और पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर बिहार का गया जिला और तीसरे स्थान पर जो है बिहार का ही जम्मू जिला रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है झारखंड के जो प्रथम आदिवासी महिला कवयित्री थी सुशीला सावंत, ठीक है, सुशीला सावंत कि कौन सी काव्य संग्रह को हाल ही में प्रकाशित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है अग्निवीर, दूसरा ऑप्शन है अग्निपथ के पथिक, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर है कर्मवीर और चौथा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर बालिका वधू। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर आप सब कमेंट करने का कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक करिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से ज्वाइन होने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेएल लर्निंग ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पर आपको ये ऐप मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और जो नई वैकेंसी आई है झारखंड सचिवालय की उसकी प्रॉपर तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।